वहीं गर्मी और हीटवेव से 171 लोगों की मौत हो गई। पूर्वांचल में 64 और बुंदेलखंड में 62 लोगों की मौत हुई है। यूपी के अवध क्षेत्र में कुल 6 लोगों की जान चली गई है। बांदा में 13, फतेहपुर में 12, कानपुर में 1 की मौत हुई है। हमीरपुर में 10, चित्रकूट में 8, महोबा में 5 लोगों की मौत हुई है। तो यूपी के अवध क्षेत्र में कुल 6 लोगों की जान गई है। बांदा में 13, फतेहपुर में 12, कानपुर में 1 की मौत हुई है। तो हमीरपुर में 10, चित्रकूट में 8, महोबा में 5 की मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से भी जुड़ गए हैं। पवन शुरू करेंगे। पवन, गर्मी और हीटवेव से 171 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट, कब तक गर्मी बरकरार रहेगी? बिल्कुल कविता, देखिए अभी पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो जिस तरह से आग बरस रही थी, लोगों का निकलना दूभर हो गया था। गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और जो लोग बड़ी मजबूरी में निकलते थे उनको कहीं न कहीं से इस गर्मी से उनको परेशानियां हो रही थी, चाहे वो चक्कर आना, घबराहट होना या बीमार पड़ जाना। गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी आने लगी कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए। कुल मिला के अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 171 लोगों की जानें गई हैं इस गर्मी की वजह से। इतना तेज जो गर्मी पड़ रही थी, ये कई सालों का जो है, कई दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है जिस तरह से इस बार की गर्मी पड़ी है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो कल शाम से ही कुछ हवाएं चल रही हैं, लू जो चल रहा था वो कम हुआ है और जो तापमान है, जो 46, 46.5, 47 टेम्परेचर चल रहा था, वह टेम्परेचर गिर के 43 तक आ गया है। 42.5 या 43 तक टेम्परेचर है। और मौसम विभाग का मानना है कि आज से कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, तेज हवाएं चलेंगी और कल के बाद से और 25 के बीच में कभी भी मानसून आने की संभावना बन रही है। अभी तक इससे पहले या 15 तारीख के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आएगा, लेकिन ये समय बढ़ते बढ़ते 20 से 25 के बीच में माना जा रहा है। मौसम विभाग मान रहा है कि 20 से 25 के बीच में मानसून आएगा और बारिश होगी। लेकिन अभी पिछले 24 घंटों की बात करें और अभी आने वाला जो 24 घंटा है, ये काफी उमस भरी गर्मी रहेगी। भले तापमान का स्तर कुछ घटा है, लेकिन इसके बावजूद ये गर्मी और उमस भरी गर्मी सबको सताएगी। अभी 24 घंटे तक भी इस गर्मी का जो एहसास है वो लोगों तक बना रहेगा। लोग गर्मी से जिस तरह डरे हुए हैं, अपने को कैद कर लेते हैं। 10 से 11 बजे के बाद से लोग बाहर घरों से निकलना पसंद नहीं करते और बाहर कोई निकलता है तो अपने को पूरी तरह लपेट कर या तरल पदार्थ लेकर के, नहीं तो बीमार होने की या गस खा के गिरने की तमाम बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कविता, बिल्कुल पवन, उत्तर प्रदेश में हीटवेव जारी है और आपने बताया उमस भी होगी बारिश के बाद भी। अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है बीमारों के लिए? देखिए, अस्पतालों में भी बहुत सारी, इससे पहले मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के सभी सीएमओज को बोला था कि अस्पताल में गर्मी के कारण या अन्य किसी वजह से किसी भी नागरिक को समस्या नहीं होना चाहिए। हमारे कैमरामैन से हम दिखवाएंगे, यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई है। जो लोग यहाँ पे, जो बड़ा चौराहा है गर्मी वाला, उसके लिए ये कूलर और यहाँ पानी पीने की एक व्यवस्था बनाई गई लखनऊ नगर निगम की तरफ से। यहाँ पर जो लोग अगर कभी गर्मी आ रहा है या उनको चक्कर आ गया, यहाँ एक 10-90 का बड़ा चौराहा है, उस चौराहे के बगल में ये बनाया गया है जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। अगर किसी को चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही या मिचली आ रही है, तो लोग उनको इसमें लाकर जो है रख सकते हैं। यहाँ लेटने की भी व्यवस्था है, अंदर इसके सोफे लगे हैं, वहाँ घड़े में पानी रखा हुआ है, कुछ शरबत की व्यवस्था है और इसके गुड़, देसी गुड़ बना के रखा गया है। अगर अंदर की तस्वीर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। पवन, अंदर की तस्वीर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अंदर की तस्वीर दिखा सकता हूँ। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वहाँ अंदर की तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आराम से जाइएगा, रोड क्रॉस करके जी। ये नगर निगम ने, जी बिल्कुल, नगर निगम में इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि आम नागरिक को कोई परेशानी ना हो सके, क्योंकि गर्मी एक ऐसी चीज है जिससे लोग परेशान होकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को लेटने और बैठने की व्यवस्था बनाई गई। यहाँ आप देख सकती हैं, पानी पीने की व्यवस्था बनाई गई। यहाँ पे लोग अगर प्यास लगी है और पानी पीना चाहते हैं तो यहाँ पर लोग आए और सभी को पानी पीने के लिए गिलास रखे रहते हैं। और यहाँ पर लेटने की व्यवस्था बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति गस खा गया या चक्कर आ जाए तो यहाँ सो सकता है। इसके अलावा सोफे बनाए गए हैं, इसमें एक बड़ा कूलर लगाया गया है। इसमें करीब 150 से पौने 200 लीटर पानी इसमें भरा होता है, जो पूरे दिन चलाया जाता है, जिससे कि यह कमरा पूरी तरह से
ठंडा रहता है। इस ठंडे कमरे में लोग अगर कहीं गर्मी से परेशान हो गए या धूप लग गई है तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं पीछे नगर निगम लखनऊ लिखा हुआ है, ये नगर निगम लखनऊ का कूलिंग पॉइंट है। आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह से ये नगर निगम की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि लोग, ये सुषमा खरकवाल हैं जो यहाँ की महापौर हैं, इनकी तरफ से यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। ये नगर निगम के हमारे साथ एक सहयोगी हैं, इनसे बताएंगे ये क्या व्यवस्था है और कब से चल रही है व्यवस्था। सर व्यवस्था तो बहुत दिन से चल रही है, मतलब हमारी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे कि मतलब बहुत से आते हैं, पानी वानी पीते हैं, आके आराम करते हैं। और जैसे बहुत लोग को नहीं पता है, पढ़ लेते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं आ पाते, तो मतलब उनको बताते हैं कि आइए अंदर बैठ जाइए। बाहर बैठ जाते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं बाहर छाई देख के, तो कहते हैं आके आराम कर लीजिए। यहाँ कुछ लोगों को जानकारी के अभाव की वजह से समस्या आती है। यहाँ नगर निगम के 1-2 कर्मचारी लगाए रहते हैं कि जो यहाँ पर आ करके बैठ के आराम से ठंडी हवा खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और अगर उनको कोई असुविधा हुआ तो यहाँ लेट सकते हैं। अगर उनको घबराहट हो रही है या चक्कर आ रहा है, ये नगर निगम की तरफ से एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, पहली बार बनाई गई है। बिल्कुल लेकिन काफी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ये जो सरकार की ओर से गर्मी से राहत पाने के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।